इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कुरान की एक शिक्षा आती है, पारा 10 से सूरा 9 अत तौबा आयत नंबर 5। फ़इज़न लखल अशहरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम। इसका अर्थ जानते हो क्या है? इसका अर्थ सीधा आता है, जब हराम के महीने बीत जाए तो जो मुशरिक है, जो मूर्ति पूजक है, मतलब भारत देश में लगभग 100 करोड़ लोग मूर्ति पूजक हैं, मतलब जो हिंदू हैं, चाहे वो दलित हो, राजपूत हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, लोहार, कुमार, चमार, जो भी है, जो अपने आप को नीचा ऊंचा कहते हैं, नीचा ऊंचा कुछ नहीं होता है, जातिवाद को भूल जाइए। जो भी मूर्ति पूजक है पूरे विश्व में, उनको मारो। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान की शिक्षा है, उनको मारो जब हराम के महीने बीत जाए। ओके फाइन, एक्सीलेंट राहुल आर्या, तुमको मेरा ये चैलेंज है, अगर दम है तो आ जाओ, दम है तो आ जाओ, ओपन चैलेंज है, वेलकम करता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, वेलकम करता हूं मैं, आ जाओ, मेरा फेसबुक पेज है, या फिर मतलब तुमको बस ये साबित करना है ना कि कुरान में सारे गैर मुसलमानों को, सारे हिंदुओं को कत्ल करने का हुक्म दिया गया, तुमको ये साबित करना है ना, तो आ जाओ, कोई बात नहीं, ओपन चैलेंज है। और जितना भी आर्य समाजी है और जिनको इसी आयत को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है वो आ सकते हैं, पूरा ओपन चैलेंज मैं ये करता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राहुल आर्या ने कुछ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रखा है, जो कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट में उसको मैं क्लियर करता हूं। तो पहले बात तो ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वीडियो क्लिप यहाँ पर दिखाया गया, उसके बाद तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला कि कुरान में ऐसा कोई आयत नहीं है जो कि इंसानियत के खिलाफ हो। बात बिल्कुल सही है। और राहुल आर्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही एक ही आर्गुमेंट को वो दोहरा रहा है कि सूरा तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें ये बोला गया है कि पूरे इस इंडिया में जितना भी हिंदू है, पूरा 100 करोड़ हिंदुओं का यहाँ पर कत्ल करना है, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो हिंदू है उसको कत्ल करना है, जो लोग गैर मुस्लिम है उसको कत्ल करना है। अरे मेरे भाई, थोड़ा तो दिमाग रखा करो यार, थोड़ा तो अकल रखा करो, जो कि नहीं है, जो कि तुम में नहीं है। अब देखो मैं पॉइंट बाय पॉइंट मैं बोल रहा हूं। राहुल आर्या खुद यहाँ पर बोला जब हराम का महीना बीत जाए, यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर एक शर्त है, जब हराम का महीना बीत जाए। और ये मतलब इससे ये साबित होता है कि ये आम तौर पर नहीं है कि आप आए और आके सब जितने भी मुशरिक हैं उसको कत्ल कर दिए, ऐसा नहीं है। तो कुरान ऐसा नहीं फरमा रहा है कि, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा हुक्म नहीं दिया है कि जितने भी मुशरिक थे तब मक्का में, मुशरिक मक्का, तो उनको सबको कत्ल करना है और उसमें कोई शर्त नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें एक शर्त है जो कि हराम का महीना जब बीत जाए। अच्छा, अब देखिए मैं सूरा तौबा का आयत नंबर 1 में पढ़ता हूँ, ठीक है, आप भी पढ़िए। सूरा तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1, वहां पर ये बोला जा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से ये ऐलान है कि उन मुशरिकों के बारे में, क्या बोला गया है, बोला कि उन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहद व पैमान किया था, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि कुरान में अगर आप सही से पढ़िएगा, उसमें ये बोला जा रहा है कि उन मुशरिकों से, यानी कि वहां पर स्पेसिफिक कुछ लोगों का बात हो रहा है, कुछ मुशरिकों का बात हो रहा है, जिनसे असल में मुसलमान और मुशरिकों के बीच में, यानी कि उन मुशरिकों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। अब देखिए, ये तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक मुशरिकों के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट यही है, यहाँ से ये शुरू होता है, ये जो चैप्टर, ये जो सूरा है। तो आप सूरा तौबा का 1 नंबर आयत से सूरा तौबा का 5 नंबर आयत तक पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पढ़ना है सूरा तौबा आयत नंबर 6, वहां पे पूरा आंसर दिया गया है। अब देखिए सूरा तौबा आयत नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह तलब करे, क्या पनाह तलब करे, यानी कि कोई अगर माफ़ी मांगे, ठीक है, पनाह तलब करे, तो तू उसे पनाह दे दे, तो उसे माफ़ कर दे। और देखे यहाँ तक कि वो कलमुल्लाह सुन ले, यानी कि यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलम को सुन ले और फिर उसे अपनी जगह पर छोड़ दे, उसे एक शांति की जगह पर छोड़ दे, ठीक है, यानी कि उसको एक सेफ जगह पर पहुंचाने का बात हो रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि आपके अंदर कितना इंसानियत है,
जो जो लोग इसी सूरह तौबा आयत नंबर 5 को लेकर इतना क्लेम करते रहते हैं, इतना भौंकता रहता है, तो मेरा सवाल उन लोगों से है, अरे मेरे भाई इतना भौंको मत, तुम में कितना इंसानियत है। अगर तुमको मैदान जंग में अगर छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि देखो ये एनिमी है तुम्हारा, और तुम तब क्या करोगे? अगर कोई एनिमी आके तुमसे अगर माफी मांगे कि नहीं भाई मेरा गलती हो गया है, मुझे माफ कर दो, तो तुम तब क्या करोगे? क्या करोगे तुम? उसको लेकर एक सेफ जगह पर उसको छोड़ दोगे? ऐसा कोई कानून है कहीं पर? नहीं है। अब देखो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह मांगे, कोई अगर पनाह तलब करे तो उसको पनाह दे दो, यानी कि उसको माफ कर दो और उसको लेकर एक सेफ जगह पर पहुंचा दो। कितना अच्छा बात है यहाँ पर, कितनी अच्छी बात है कि देखो इंसानियत ये है कि मैदान जंग में भी तुमको इंसानियत दिखाने के लिए अल्लाह फरमा रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां से ये आंसर क्लियर हो गया कि यहां पर पहला बात यह है कि सब मुशरिकों के बारे में नहीं बोला जा रहा है, पहला। दूसरा, अगर कोई मुशरिक तुमसे माफी मांगे तो उसको फिर छोड़ना है। अब देखो बस छोड़ना ही नहीं है, उसको लेकर एक सेफ जगह पर पहुंचाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। अब देखो राहुल आर्या का और एक बात था कि यहाँ पर इंडिया में जितने भी हिंदू हैं या फिर हिंदू को कत्ल करना है, कुरान क्या कुरान ऐसा बोलता है? राहुल आर्या ने तो ऐसा बोल के फिर छोड़ दिया, क्योंकि उसको फिर फिर प्रोपागेंडा फैलाना है, ठीक है ना, उसको बस भड़काना है आदमी को, तो वो ऐसा बोल के छोड़ दिया कि देखो कुरान में बोला गया कि तुम हिंदू को कत्ल करो, कुरान में बोला गया कि ये करो वो करो। तो हम लोग एक चीज देख लेते हैं, मैं अलग अलग ट्रांसलेशन में आपको दिखा रहा हूं। ये एक कुरान है जो कि दारुल हुदा से ट्रांसलेटेड हुआ है, और ये है वहीदुद्दीन खान का ट्रांसलेशन, और ये है अब्दुल्ला यूसुफ अली का ट्रांसलेशन, और आखिर में ये एक हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है, मेरा ये चैलेंज है दुनिया में जितना भी कुरान का ट्रांसलेशन अभी तक हुआ है, जितना भी, मुझे एक लाकर दिखा दें जहां पर हिंदू वर्ड यूज हुआ है, जहां पर हिंदू वर्ड है, वो किसी भी सूरा में, वो किसी भी आयत में, बस एक तुम कुरान ऐसा दिखा दो। नहीं है, कयामत हो जाएगा और तुम मर जाओगे, लेकिन कोई भी ऐसा दिखा नहीं पाएगा। यानी कि ये एक सरासर अफवाह है जो कि फैलाया जाता है कि कुरान में हिंदुओं को कत्ल करने का बात होता है। ठीक है, ये सरासर गलत है। दूसरा बात, राहुल आर्या ने अभी क्या बोला कि इंडिया में 100 करोड़ हिंदू हैं तो उसको कत्ल करने के लिए बोला। अरे मेरे भाई, मेरा सेम चैलेंज है। इंडिया वर्ड यानी कि भारत, हिंदुस्तान, ये वर्ड तुम दिखा दो कुरान से। मेरे भाई, मैंने क्या बोला, कान खोल कर सुन लो, मेरा ओपन चैलेंज है। कयामत हो जाएगा, तुम कर नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मतलब पूरा खत्म, तुम खलास, लेकिन कोई भी ये दिखा नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये पूरा क्लियर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर बोला गया है कि पूरे विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने गैर मुस्लिम हैं सबको कत्ल करने के लिए बोला है। ऐसा है क्या राहुल आर्या? तुम भौंकते रहते हो। हाँ, अब तुम क्या हो? अब भौंकता कौन है ये तो तुमको पता ही है। ठीक है ना, कुरान से चैलेंज है, कुरान चैलेंज करता है। ठीक है ना, कोई भी बेगुनाह इंसान, वो हो जाए काफिर, वो हो जाए मुशरिक, कोई भी एक तुम ऐसा एक आयत तुम मुझे दिखाओ जहां पर बोला गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा फरमाया है कि बेगुनाह इंसान का कत्ल करो। नहीं है। बल्कि सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अगर तुम एक बेगुनाह इंसान का तुम कत्ल करते हो तो मानो कि तुमने पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया, और अगर तुम एक बेगुनाह इंसान का तुम जान बचाते हो मानो कि तुमने पूरे इंसानियत का जान बचाया। अल्लाहु अकबर। यानी कि यहाँ पर कुरान ऐसा बोलता है कि अगर तुम एक इंसान का अगर तुम कत्ल करते हो जो कि बेगुनाह है, तो तुमने पूरे इंसानियत का तुम कत्ल कर दिया। ठीक है, बात कान खुलकर सुन लो,
और अगर तुम एक बेगुनाह इंसान का जान बचाते हो, मानो कि तुमने पूरे इंसानियत का जान बचाया, यानी कि एक बेगुनाह इंसान को भी कत्ल करना हराम है। बात समझे, हराम है, ठीक है। और यानी कि यहां से तो यह भी साबित हो गया कि कुरान ऐसा नहीं बोलता है कि बेगुनाह इंसान का वो हो सकता है गैर मुस्लिम, यानी कि वो काफिर, मतलब या वो हो सकता है कोई मुशरिक, उसका कत्ल करो, ऐसा नहीं है। मतलब कोई ना कोई उसका मतलब एक वजह रहना जरूरी है, एक वजह रहना जरूरी है। बात समझे। अब देखो, राहुल आर्या ने जो बोला है कि ऊंचा नीचा जात को छोड़ दो, कौन कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन ब्राह्मण है, छोड़ दो। मेरे भाई राहुल आर्या वेद अगर खोल के दिखाए, सत्यार्थ प्रकाश अगर खोल के दिखाए, मनुस्मृति अगर खोल के दिखाए, तुम तो बेटा हो आर्य समाजी, खोल के दिखाए क्या? खोल के दिखाए, धोती पूरा खोल दे धोती। नहीं, तुम गिर पड़ोगे, वहां पर गिर पड़ोगे, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो कि कास्ट सिस्टम छोड़ना है। कास्ट सिस्टम अगर छोड़ोगे तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, कास्ट सिस्टम अगर छोड़ोगे तो तुम चल नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो, अब मेरा और एक सवाल है, अगर कुरान बोलता कि तुम इंडिया में सब हिंदुओं को मार दो, तुम इंडिया में सब जितना भी कोई गैर मुस्लिम है तुम वो सबको तुम मार दो, तो अब मेरा सवाल ये है कि राहुल आर्या अभी तक जिंदा कैसे है? वो बच कैसे गया? वो तो कब का मर जाता, क्योंकि इंडिया में जितना मुस्लिम है, राहुल आर्या के गालों के ऊपर अगर एक एक मुसलमान का अगर हाथ ऐसा बढ़ जाता तो फिर राहुल आर्या का क्या हाल होता? वो तो मतलब उसका हाल तो पूरा बेहाल हो जाता। सही है कि नहीं? सही है। तो ये सरासर गलत है कि पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जितना गैर मुसलमान है वो उन सबको मारना है, ये कुरान नहीं कहता है, ये कुरान नहीं कहता है। ये सरासर एक गलत है, और ये कॉमन सेंस से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ऐसा बोला जाता तो फिर वो लोग जिंदा कैसे हैं मेरे भाई? कितने हम लोग देखते हैं कि कितने आदमी जो है वो लोग ऐसा भौंकता रहता है जो कि इस्लाम को लेकर बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। तो वो लोग अभी तक जिंदा क्यों हैं? तो ये कॉमन सेंस है। अगर बिना कॉन्टेक्स्ट का कोई भी चीज अगर कोट करना है, बिना कॉन्टेक्स्ट का, सबसे पहले हम उनका बात बोल सकते हैं जिन्होंने बोला था कि तुम लोग मुझे खून दो, मुझे ब्लड दो, और मैं तुम लोगों को आज़ादी दूंगा। बोला था ना? अब ये कौन था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो अगर मैं इसको बिना कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इसको ये करूं, मैं अगर कोट करूं, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि तुम मुझे खून दो, बस तुम मुझे खून दो। और अगर मैं ऐसा बोल दूं किसी को कि भाई देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि तुम लोग मुझे खून दो, यानी कि वो कितना बड़ा एक कातिल है, देखो, तो ऐसा चलेगा? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा, बल्कि मैं ये ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको मिसकोट किया जा रहा है, इसको मिसकोट किया जा रहा है। यानी कि कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद भी एक लाइन बोला है कि तुम लोग मुझे खून दो, गिव मी ब्लड, और मैं तुमको आजादी दूंगा। यानी कि यहां से अब ये समझ में आ रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई कातिल नहीं थे। अरे मेरे भाई, ऐसे ही होता है मिसकोट। तो अगर मैं ऐसा कर देता या फिर अगर ऐसा कोई कर देता तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कातिल साबित हो जाता है, जो कि वो थे नहीं। राहुल आर्या और मैं अगर तुम्हारा मजहबी किताब अगर मैं दिखा के ऐसा बोलूं तो तुमको फिर कैसा लगेगा? जवाब है तुम्हारे पास? चलो अब देख लेते हैं। जितने भी आर्य समाजी ये क्लेम करता है, जितना भी कोई ऐसा क्लेम करता है कि सूरह तौबा कुरान में बोला गया है कि देखो कि अल्लाह ने ऐसा हुक्म किया है कि गैर मुसलमान को मारना है, हिंदुओं को मारना है, इसको मारना है, उसको मारना है, जितना भी वो लोग मतलब भौंकता रहता है, अब मैं उन लोगों के लिए एक एंटीवेनम मैं अभी मैं तैयार करके रखा हूँ, जो मैं अभी दूंगा, और वो अभी गिर पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भगवत गीता चैप्टर 11 वर्स 32 में वहां पर क्या बोला गया है? राहुल आर्या, अब देखते हैं। तो मैं श्लोक पढ़ के मैं सुनाता हूं, ठीक है। श्री भगवान उवाचा, यानी कि ये भगवान का वचन है, ये अर्जुन का नहीं है, ये भगवान का है। और भगवत गीता में भगवान कौन है? श्री कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए कि इसके बाद क्या आ रहा है। कालुस्मि लोकस्य कृत
प्रवृद्धो लोकं समाहर्तुं इहा प्रवृत्तः रीते पितवं न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? क्या बोला जा रहा है? कभी पढ़ के देखे हो? यहाँ पर श्री कृष्ण क्या बोल रहा है? यहाँ पर श्री कृष्ण पूरे वर्ल्ड को थ्रेट दे रहा है, पूरे वर्ल्ड को थ्रेट दे रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि समस्त जगतों के विनष्ट करने वाला काल हूं मैं। ये मैं नहीं, मतलब वो श्री कृष्ण ने बोला कि समस्त जगत का विनष्ट करने वाला काल हूं मैं, और मैं समस्त लोगों को विनाश करने आया हूं। तो फिर मैं अब क्या बोलूं? अरे मेरे भाई, तुम यहाँ पर क्या सुने कि श्री कृष्ण बोल रहा है कि मैं समस्त लोगों का मैं विनाश करने आया हूँ और समस्त जगत का मैं विनष्ट करने आया हूँ, और मैं काल हूँ। यानी कि वो हिंदू को भी नहीं छोड़ेगा, मतलब वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा, वो मैं मुसलमान को भी वो नहीं छोड़ेगा, वो किसी क्रिश्चियन यहूदी वो किसी को नहीं छोड़ेगा। यानी कि वो सबको मारने के लिए आया है, वो सबको विनष्ट करने के लिए आया है। तो अब इसमें फिर क्या कहा जाए? लेकिन इसमें भी एक बात है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि भगवत गीता एक कॉन्टेक्स्ट है, ये पूरा जो ये जो बुक है ना, ये पूरा बुक यहाँ पर एक जंग के बारे में हमको दर्शाता है कि ये पूरा बुक जंग को लेकर लिखा गया है, जंग को लेकर बोला जाता है, जो कि श्री कृष्ण अर्जुन को जंग करने के लिए बोलता है। तो ये जंग के दौरान है। तो अगर मैं इसी श्लोक को अगर मैं कोट करके बोलूं कि देखो श्री कृष्ण ने बोला कि वो समस्त जगत का विनष्ट करने आया है, तो फिर ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो ये समझना है, ये समझना है। और मैं छोटा सा एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। अब देखो, मैं अगर ऐसा बोलूँ कि राहुल आर्या और महेंद्र पाल आर्या को अब इधर ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये आर्यास को अभी यहाँ से मार के भगाओ, ये जो आर्या है इसको मार के भगाओ, तो मैंने क्या इससे मतलब मैंने क्या ऐसा बोला है कि जितना भी आर्य समाज है वो सबको मार के भगाओ? मैंने ऐसा बोला है? नहीं बोला है। मैंने बोला है कि राहुल आर्या और महेंद्र पाल आर्या को स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर बोला है कि इन दोनों को मार के भगाओ। तो वैसे ही मेरे भाई, कुरान में जो बोला गया है ये साफ साफ है कि उन मुश्रिकों के बारे में, यानी कि वो स्पेसिफिक कुछ मुश्रिकों के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि सूरह मुम्तहिना में क्या अल्लाह फरमाते हैं, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 और 9 पर कि जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी है, जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी है, उनसे अच्छा सुलूक करो, उनसे अच्छा बर्ताव करो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करते हैं। फिर सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 9 पर देखें, अल्लाह ताला तुम्हें उन सब से मोहब्बत करने से रोकता है, उन सब से मोहब्बत करने से रोकता है जो तुम्हारे साथ दीन के बारे में लड़ाई लड़ी है और तुम्हें देश से निकाला है। यानी कि यहाँ पर एक शर्त है, यहाँ पर एक शर्त है। अब मुझे एक तुम ऐसा इंसानियत दिखा दो किसी में भी जो मतलब एक कॉमन, अगर हम लोग एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि कोई अगर तुम्हें अपने घर से अगर निकाले तो तुम कैसे बर्ताव करोगे? कोई अगर तुम्हें अपने घर से निकाल दे तो तुम उससे कैसे बर्ताव करोगे? तुम उससे अच्छे से सुलूक करोगे कि नहीं भाई हाँ ठीक है तुम मुझे निकाल रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ, ऐसा करोगे? नहीं। तो बल्कि ये जायज़ है और ये सही बात है। और मुझे तुम और जो लोग इंसानियत बोल के ऐसा पागल हो जाता है, हाँ कुत्ता जैसा भौंकता है, जो मैं इतना देर तक मैं बोला नहीं हूँ, मैं बोल दिया कि असल में ये लोग कुत्ता जैसा भौंकता है, कुत्ता है ये लोग, ठीक है ना? तो असल में ये इंसानियत के नाम पर जो कुछ बोलता रहता है, अरे मेरे भाई इसका खुद का कोई बेस नहीं है, ये बेसलेस है, ठीक है ना? इंसानियत ये लोग कहाँ से लाता है? मुझे एक भी देश ऐसा दिखाओ, एक भी कंट्री ऐसा दिखाओ जहां पर ये कानून है कि कोई अगर अलग कंट्री अगर उसी देश के ऊपर अगर अगर जंग करना चाहता है तो वो देश क्या ऐसे ही रुका हुआ रहता है कि नहीं हम लोग नहीं जंग हम लोग जंग नहीं लड़ेंगे, ऐसा करता है? नहीं करता है। यानी कि
ये सभी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग सभी कॉर्नर से हम लोग अगर इसको देखेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, सही है, सही है। इसमें जरा सा भी इंसानियत के खिलाफ नहीं है। उम्मीद है ये पूरा जो आंसर मैंने यहाँ पर एक डिटेल्स में यहाँ पर मैं बोलने की कोशिश किया, उम्मीद है ये एक जबरदस्त जवाब, एक मुंह तोड़ जवाब होगा उन सब के लिए जो लोग कुरान के ऊपर सवाल उठाता है, जो लोग कुरान को लेकर इतना कुत्ता जैसा भौंकता रहता है। उम्मीद है